साथियों, आज हम बात करेंगे विटामिन B12 डेफिशिएंसी के बारे में, विटामिन B12 की कमी के बारे में। आज के समय में 30 से 40% लोग विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं। आज हम बात करेंगे विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोगों के बारे में, इसके लक्षणों के बारे में, इसके कारणों के बारे में और विटामिन B12 की कमी को कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में। अगर चैनल में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर करें। ये इंपॉर्टेंट जानकारी उन तक भी पहुंचे जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि विटामिन B12 हमारे शरीर में काम क्या करता है। विटामिन B12 हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण में, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यानी कि खून बनाने के लिए विटामिन B12 इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और दूसरा, डीएनए को सिंथेसाइज करने में विटामिन B12 इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम को फंक्शनल बनाने में विटामिन B12 सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये तंत्रिकाओं के बाहर, न्यूरॉन्स के बाहर या नसों के बाहर एक लेयर बनाता है माइलिन की। जो माइलिन लेयर होती है ये बनाता है विटामिन B12, जो काम करती है हमारी संवेदनाओं को बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की। यानी माइलिन की एक लेयर होती है, वो न्यूरॉन्स के बाहर में कवर करते हुए चली जाती है, जो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन को बढ़ाती है, यानी कि संवेदनाओं के आदान प्रदान को बहुत तेज कर देती है। जिससे कि हमें यह पता चलता है अगर पैर में पिन चुभी तो हमारे दिमाग को पता चला पिन चुभ गई है और क्या एक्शन लेना है ये भी उसने पैर को बता दिया। ये इतनी तेजी से होता है कि पिन का चुभना और हमारे पैर का वहां से हटने में कोई क्षण भर का भी समय नहीं लगता है। तो ये एक महत्वपूर्ण काम होता है विटामिन B12 का। तो B12 की कमी के लक्षण कैसे पता चलते हैं, इससे पहले जान लें कि विटामिन B12 की कमी को खून की एक जांच से पता किया जा सकता है कि शरीर में B12 की कमी है या नहीं है। इसे कहते हैं सीरम विटामिन B12। विटामिन B12 200 पिकोग्राम से कम होने पर डेफिशिएंट माना जाता है। इसकी रेंज बहुत लंबी है, 200 से लेकर 950 तक। तो हम बात करेंगे इसके लक्षणों के बारे में। कुछ भी फंक्शन, कुछ भी डेफिशिएंट होने से हमारा शरीर पहले से लक्षण बताता है, सिम्टम्स देता है और हमें ज़रूरत है उसे पहचानने की, क्योंकि इलाज तो बीमारी होने के बाद की बात है, लीस्ट कंडीशन है। उससे पहले अगर हम सिम्टमों को पहचान लेते हैं, अगर हम लक्षणों को पहचान लेते हैं तो हम बीमारी को होने से बचा सकते हैं। तो लक्षण, सबसे पहला लक्षण एनीमिया, खून की कमी। क्योंकि आरबीसी को फॉर्मेशन में विटामिन B12 इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बोन मैरो के फंक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अगर B12 कम हो गया है तो आरबीसी कम बनते हैं। और एक विशेष प्रकार का एनीमिया होता है जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। मैक्रोसाइटिक क्या होता है? नॉर्मल साइज, आरबीसी का नॉर्मल साइज, रेड ब्लड सेल्स का नॉर्मल साइज 6 से 8 माइक्रोन होता है। अगर इसका साइज बढ़ जाए तो उसको मैक्रोसाइट कहते हैं, अगर साइज कम हो जाए तो इसे माइक्रोसाइट कहते हैं। इसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ये एक विशेष प्रकार का एनीमिया होता है जो रक्तपालता, ये एनीमिया बहुत घातक भी हो सकता है। इसका दूसरा लक्षण है कमजोरी होना और थकान होना। क्योंकि शरीर में खून की कमी हो गई है, अगर हम 100 मीटर भी चलते हैं तो सांस फूलने लगती है, थकान होने लगती है, बैठने का दिल करता है। क्योंकि आरबीसी का काम है, खून का काम है, हीमोग्लोबिन का काम है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पूरे टिश्यू तक पहुंचाना, लंग्स से ले जा करके, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लेके आना। अगर खून कम बनेगा तो ऑक्सीजन हमारे शरीर को कम मिलेगी, टिश्यू को कम मिलेगी और थकान होती है। और अगला लक्षण है मांसपेशियां कमजोर हो जाना। अगर खून कम हो गया, ऑक्सीजन टिश्यू को नहीं मिल रहा है, टिश्यू ऑक्सीजनेट नहीं हो रहे हैं, तो मांसपेशियों में, मसल्स में कमजोरी होना एक आम बात है। अगर थोड़ा गहराई में चले जाएं तो इससे कोऑर्डिनेशन लूज हो जाता है, यानी कि आदमी का बैलेंस बिगड़ने लगता है, जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता। यह विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो तंत्रिका तंत्र को डैमेज होने का एक संकेत होता है। जब माइलिन की लेयर, जो न्यूरॉन से तंत्रिकाओं के बाहर एक लेयर होती है, माइलिन की लेयर, जिसको विटामिन B12 फॉर्म करता है, ये अगर डैमेज हो जाती है तो ये क्षति परमानेंट भी हो सकती है। इससे कोऑर्डिनेशन खराब हो सकता है, बैलेंस बिगड़ता है
और बात करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। नज़र का धुंधलापन, ये इसका एक लक्षण होता है। कुछ समय के लिए नज़र का धुंधलापन होता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, माइलिन की लेयर कम काम कर रही है, संवेदनाओं का आदान प्रदान की गति कम हो गई है। ये विटामिन B12 की कमी का लक्षण है। एक आम लक्षण जो है वो मुंह में छाले पड़ना। अक्सर आपने देखा होगा लोगों के मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ओरल कैविटी में ब्लिस्टर बनते हैं, जो विटामिन B12 की कमी है। अगला लक्षण होता है जीभ लाल हो जाना और उसमें दर्द होना, ये भी, और मोटी हो जाती है, टंग मोटी हो जाती है, लाल हो जाती है, उसमें दर्द होता है, ये विटामिन B12 की कमी का एक लक्षण है। हमारे शरीर के कुछ हिस्से सुन्न पड़ सकते हैं, जिसमें हाथ पैर सुन्न पड़ सकते हैं, हाथ सुन्न पड़ सकते हैं और उनमें झुनझुनी होने लगती है, ये विटामिन B12 की कमी का एक लक्षण है। और सबसे बड़ा लक्षण याददाश्त में कमी होना, जैसे कि लगता है कि मैं आया था किसी काम से लेकिन भूल गया हूँ, मैंने क्या किया था मैं भूल गया हूँ, मैं तुमसे क्या कहना चाहता था वो भूल गया हूँ। ये जब ऐसा होता है तो ये विटामिन B12 की कमी की तरफ भी संकेत करता है। इन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगर इन लक्षणों को समय से पहचान लिया जाए, तंत्रिका तंत्र में होने वाली भयंकर क्षति को रोका जा सकता है और एक विशेष प्रकार का एनीमिया जो कि घातक हो सकता है उसको होने से रोका जा सकता है। शरीर का बैलेंस बिगड़ने से रोका जा सकता है। बातचीत करने में होने वाली कठिनाई से बचा जा सकता है। तो अब बात करेंगे इसके कारण क्या होते हैं, B12 की कमी के कारण क्या होते हैं। ये भी हमारी फूड हैबिट से रिलेटेड है। अगर हम विटामिन B12 से भरपूर भोज्य पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं तो B12 की कमी हो जाती है। इसमें एक खास जानने वाली बात यह है कि विटामिन B12 को हमारा लीवर स्टोर करता है, जो कि इसका इतना बड़ा भंडार है, 3 से 4 वर्षों तक इसकी कमी नहीं होती है। अगर हम लोग ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन 3-4 वर्षों से कर रहे हैं जिसमें विटामिन B12 नहीं है, तो भी हमारा लीवर इसको पूरा करते रहता है और इसके लक्षण बहुत देरी से दिखाई देते हैं। और लक्षणों को समय से पहचानना बहुत ज़रूरी है जिससे कि बड़ा नुकसान होने से बचा जा सके। इसका अगला कारण के बारे में बात करें, गैस की गोलियां। जो लोग बहुत सारी गैस की गोलियां खाते हैं वो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है, मैंने पिछले एक वीडियो में एसिडिटी वाले में बताया था कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बनने को कम कर देता है जिससे कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है। क्यों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे खाने से जो स्टमक में जाता है, पेट में जाता है, तो विटामिन B12 को अलग कर लेता है और साथ में पेट में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनता है जो इसके साथ कॉम्बाइन होता है, कॉम्बिनेशन बनाता है। इस कॉम्बिनेशन को ही हमारी आंतें अवशोषित कर सकती हैं। अगर एसिड कम बन रहा है तो विटामिन B12 हमारे भोजन से अलग नहीं होगा और वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी बनी रहेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा गैस की गोलियां खाना भी बहुत नुकसानदेह होता है। और इसका अगला कारण है अगर कोई GI सर्जरी हुई है, क्योंकि इसका अवशोषण हमारी आंतों में होता है, छोटी आंत में। अगर किसी बीमारी की वजह से अगर सर्जरी हुई है और आंत के कुछ हिस्से को काट दिया गया है, सर्जरी कर दी गई है, तो अवशोषण कम होता है, यूटिलाइज कम होता है विटामिन B12 हमारे शरीर में, जिससे विटामिन B12 की कमी हो सकती है, जिसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे करके विटामिन B12 का ठीक किया जाता है। विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, कमी होने से कैसे बचाया जा सकता है? मांसाहारियों के लिए मटन, पोल्ट्री प्रोडक्ट, चिकन, अंडा, अंडे की जर्दी विटामिन B12 से भरपूर हैं। इनका सेवन करने से इसको ठीक किया जा सकता है, इसकी कमी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से, दूध और उससे बने हुए पदार्थ विटामिन B12 से भरपूर होते हैं। इसका सेवन करने से इसकी कमी से बचा जा सकता है। नाश्ते में अगर हम सीरियल्स, अंकुरित अनाज लें, अंकुरित दालें, अंकुरित चना, अंकुरित गेहूं, अगर इनका हम प्रयोग करते हैं, इनको हम खाने में शामिल कर लेते हैं, तो विटामिन B12 की कमी को कुछ हद तक होने से रोका जा सकता है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।